बाबूजी, ईमा जमीन का नाम लिखा है तो बाबू साहब हमको कहाँ मिले? ये तो हमारा ही नाम पता है। आइस, तो कब तुम ही वो बाबू हो? पकड़ो पकड़ो, पकड़ो नहीं सावन, तुम हमका पहचानिए नहीं? जब देखो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा रेलवे में कारड रही ना, तो हम जो सिग्नल डाउन करत रहा ना, इनकी बेटी हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? अरे तुम तो हमका प्रेम करत रहो, आंख में चोली खेलत रहो। मैं ऐसी लड़की को नहीं जानता। ए बाबू, इधर आओ, इधर आओ ना। डीएस साहब की बेटी आई ना, वो हमका खत लिख के रही कि रब्बी बाबू अभी तक तुमसे बहुत प्रेम करत है, बस कुछ ना पूछो, हमरा करेजवा धक धक करेला, और घर दुआर खसम सब छोड़ के चली आई। अब तो मोरे राजा तुमका हमेशा मारे के परी। दोनों प्रेमी एक दूसरे के हाथ पकड़ के जिंदगानी गुजार दी। मोहब्बत, दो टुकड़े एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते हैं ना, उसे मोहब्बत कहते हैं। हाँ, एक टुकड़ा तो आप हैं, ये दूसरा टुकड़ा कौन है? आप। मगर मैं वो नहीं हूँ। वो नहीं हूँ, वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे। कैसा हूँ? जैसे बचपन में थे, कायर, डर। तुमने मेरी बात तो सुना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी बात सुनो कहती हूँ, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। कैसे कर दोगे बेइज्जती? कर दूं? हैं? कर दो बेइज्जती? छोड़ो मत, छोड़ो। ओ, क्या कर दिया? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ, मारता क्यों? बाबा, देखो, अपने जोरू को मारता है बाबा। नहीं, मेरे को कोई। क्या कहते हो? झूठ बोलते हो? आपने बचपन में पल्लो पल्ली नहीं करती थी क्या? क्यों जी? अब इनके दोस्त से नौकरी देती, कहता है अपने दोस्त के से शादी करो बाबा। देख के नौकरी ले। मेरी बात तो सुनो बाबा। मारो जी, बात तक जी, हाँ मारो जिनको। छोड़ो छोड़ो बाबा, अपने कसम को कोई मार खाते हुए देख सकता है बाबा? देखो जी, जाइए, मैं निपट लूंगी। देखो जी, कितना चबी भी मार बेटा सो, मारा तो दांता सब निकाल देंगे ना। हाँ बाबा, आप जाइए, मैं समझा दूंगी इनको। जाओ जी। क्यों मिस्टर, कहाँ गई आपकी इज्जत? जी चाहता है झापड़ दूं। दे दो।
हैं, खाओ अपनी पसंद का और पहनो दूसरों की पसंद। ठीक है ना? आज से पहले मैंने आपको इन कपड़ों में कभी नहीं देखा। आप जरा बाहर जाएंगे, मैं कपड़े बदल। इतनी जल्दी भी क्या है? इन कपड़ों में आप मुझे भी बहुत अच्छी लग रही। जरा आया को बुला ली। आप इतनी परेशान क्यों हैं? माँ ने कहा था आप मंदिर गई, मैं भी गया था, लेकिन आपको वहां नहीं देखा। सुना है जब लोग दिल से समाधि लगा लेते हैं तो अंतर ध्यान हो जाता है। आप भी हो गई, निराकार साकार बन गया होगा और भगवान ने वही रूप ले लिया होगा जो आप चाहती हैं। रासलीला हुई होगी, प्रेम के नाटक खेले गए होंगे। लेकिन मैं हार जिंदगी में कभी नहीं मानता। लक्ष्मण को गोली चलाना सीखा है मैंने। किसे? क्या मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ? हो सकता है निशाना के लिए तुमने बंदूक उठाई हो और रवि तुम्हारी रेंज में आ गया हो। संजय ने समझा होगा तुमने रवि को देखा ही नहीं, इसमें शोर मचने की क्या बात है? मगर भैया, छोड़ो, डोंट बी चाइल्डिश। कम ऑन, चलो। रवि, इसे ले जाओ। रवि, मुझे यकीन है उसने यही समझा कि उसका बचपन का साथी सामने आ गया है। उसने तुम्हें नहीं देखा रवि, वरना वो कभी न चिल्लाता। रवि, तुम बताओ, भला मैं कभी तुम्हें जान से मार सकता हूँ? काश काश चल गया तो रवि को जान से मार डालेगा। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। आपने भी प्यार में चोट खाई है भैया। मैं पूछती हूँ, आप किसका साथ देंगे, मेरा या प्रकाश का? सच्चाई का। प्यार सच्चाई है ना? ये प्यार करने वालों पर है। अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपको कह देती हूँ भैया, मैं रवि के साथ ही मरूंगी, रवि के साथ ही जीऊंगी। हाँ भैया, हाँ। मैं इस सारे हंगामे की वजह जानता हूं। अरे तुम मारे गए होते तो शायद कुछ बुरा ना होता। नहीं मालूम मुझे तुम पर इतना रहम क्यों आता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो। ये आपका एहसान है। तुम्हारी यहां से जाने की क्या कीमत है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हें 10, 20, 50 हजार तक दे सकता हूं ताकि तुम यहां से चले जाओ। आप अपने बेटे की खुशी के लिए 10, 20, 50 हजार तक दे सकते हैं, मगर मैं अपने दोस्त की खुशी के लिए जान दे सकता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। प्रकाश से भी यह कहने आया था कि हंगामा हो गया। आज ही जाओगे? वादा कर लिया है। आओ माँ। बाबू, तुम जा रहे हो बाबू? बहुत अच्छा हुआ।
इन्होंने मेरी बिटिया को भी मार दिया था, तुमको भी मार देते। तुम बच गए, बहुत अच्छा। प्रकाश, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? गए क्यों नहीं? अभी तक संध्या नहीं आई डैडी। अंदर क्या कर रही है? बुलाओ उसको। संध्या, तुम जाओ। मैं रवि के बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ संध्या, मैं रवि को ले आऊंगा। जाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। रवि, रवि, सलाम। रवि बाबू और माताजी अभी यहाँ से चले गए और ये चिट्ठी रख के गए। भैया, काश आपने मुझे पहले ही जाने दिया होता। मुझे बहुत ही पहले चले जाना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ, इसके बाद तो मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। मैं आज 5:30 बजे की गाड़ी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अभी 5:15 बजे है, 5:30 बजे गाड़ी जाती है। स्टेशन 20 मिनट, 15 मिनट में 20 मिनट नहीं पा सकती। तो मैं भी आपसे कहती हूँ भैया, मैं रवि के साथ ही मरूंगी, रवि के साथ ही जीऊंगी। संध्या, तुम जाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रवि को लेकर ही आऊंगा। मैं टिकट लेता हूँ माँ। भैया चलो उतरो, चलो। हाँ माँ। क्या समझ रखा? आ गए। मुझे जाने दिया होता भैया। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़कर भाग निकलने से सच्चाई पीछा नहीं छोड़ती है रवि। वो सच्चाई ही क्या जिसमें अंधेरा ही अंधेरा। ये अंधेरा थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर भी तो जान ले सकती है भैया। लेकिन यहाँ से भाग निकलने से जान नहीं चली जाएगी, इसका क्या भरोसा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं भैया? मैं फिर भी वही कह रहा हूं जो बार बार कहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता है रवि। तुम डाक बंगले पे जाओ, वो लोग शिकार को गए, मैं माँ को घर पहुंचाता हूं। चलो माँ। जाओ, तुम सो जाओ। अरे कोई है? मैं किसी गिनती में हूँ?